students, welcome to my channel Ramender Maths Hub. I am Ramender. Guys, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Today in this video I am going to solve the question number 22 of exercise number 15.1. लेकिन इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जस्ट इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट 3 मैंने बनाया है, उसमें मैंने मल्टीपल डाइज की पॉसिबल आउटकम्स को, ये देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट 3 है, उसमें पॉसिबल आउटकम्स हैं 2 डाइज की और मल्टीपल कॉइन्स की, 2 कॉइन्स की एंड 3 कॉइन्स की. एक बार उसको आप रेफर कर लो, वहाँ से आपको डाइज की सारी पॉसिबल आउटकम्स, कैसे ये टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, ये सब कुछ आपको इजीली पता चल जाएगा. ये एक्चुअली जो इंट्रोडक्शन है ये क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 25 तक का बेस है. फाइन. सो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22. द क्वेश्चन इज रेफर टू एग्जाम्पल नंबर 13 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. हमें यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसे हमें कंप्लीट करना है और उससे पहले हमें रेफर करना है एग्जाम्पल नंबर 13 को. सो वी विल सी द एग्जाम्पल नंबर 13. 2 dice, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability? ये तो आगे क्वेश्चन स्टार्ट हो गया. ये हमारा हमें कहाँ तक ये क्वेश्चन रीड करना है कि 2 डाइस को, एक ब्लू है और एक ग्रे है, उनको हमने सेम टाइम पर थ्रो किया है, वो सारी पॉसिबल आउटकम्स लिखनी है. तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी हमारे पास 2 डाइस का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम टेबल कैसे बनाते हैं. ठीक है, दिस इज़ द टेबल. फाइन. ये टेबल बनता है, कैसे बनता था थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ. ये होता है जैसे फर्स्ट डाई की सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख दी हमने यहाँ पे 1 2 6, और इधर भी हमने सेकंड डाइस की सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख दी. और अब ये टेबल देखिए 1 1 मीन्स अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो हो सकता है फर्स्ट डाई पर 1 आ जाए और सेकंड पर भी 1 आ जाए. ठीक है, ऐसे हमने 2 डाइस को थ्रो किया तो जैसे यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी लिखी होगी 2,6. ठीक है, तो इसी तरह से देखिए फिर से एक बार थ्रो करते हैं. दिस इज 6 एंड 3. एक पर 3 आ रहा है और एक पर 6, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है 3,6. ठीक है, तो ये टेबल जो है कैसे बनाया मैंने, 1 को फिक्स किया, ये देखिए 1 को फिक्स कर दिया और साथ में 1, हो सकता है कि फर्स्ट पर 1 आ जाए और सेकंड पर भी 1 आ जाए, हो सकता है फर्स्ट पर 1 आए और सेकंड पर 2 आ जाए, और इसी तरह से 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 1 6, 2 के साथ ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं. फिर 3 को फिक्स किया, 4 को फिक्स किया और साथ में सेकंड डाइस की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो लिखी हैं. ठीक है, सो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास बनती हैं 36 मीन्स 6 का स्क्वायर. ये कैसे बनता है, जितनी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होती हैं सिंगल थ्रो में, जैसे डाइस के केस में 6 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं सिंगल थ्रो में, और उसकी पावर कितनी करेंगे, नंबर ऑफ टाइम इट इज़ थ्रोन, कितनी बार उसको फेंका गया या फिर कितनी डाइस को फेंका गया. ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स एक डाइस की होती है 6, और कितनी बार हमने यहाँ पे फेंका, कितनी डाइस को फेंका, 2 डाइस को. सो 6 power 2, दैट इज आंसर इज 36, द टोटल पॉसिबल आउटकम्स. फाइन. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 6 power 2, दैट इज 36. ठीक है, अब देखिए अपने क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखते हैं. क्वेश्चन के लिए हमें टेबल तो बनाना ही पड़ेगा ये वाला, क्योंकि हमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आप पॉसिबल आउटकम सारी बताइए. ठीक है, वो वाला टेबल हम ड्रॉ करेंगे. देन ये देखिए मैंने फिर से यहाँ पे टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया सारा. ठीक है, तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन में इवेंट्स कौन कौन से हैं. इवेंट है सम ऑन 2 डाइस इज इक्वल टू 2, मीन्स सम जो है दोनों डाइस पर मिलाकर आउटकम्स को वो 2 होना चाहिए. तो ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है, देखिए अगर मैं वेरी फर्स्ट आउटकम को देखूँ, दिस इज 1 एंड 1, सो 1 + 1 इज 2. सो आंसर इज, जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि सम ऑन 2 डाइस हमारा 2 आए, तो हम लिखेंगे एक पॉसिबल आउटकम है दैट इज़ 1 1, और टोटल हमारी कितनी है, टोटल ये 36 आउटकम्स है. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूला लिख देते हैं इनको पार्ट्स को स्टार्ट करने से पहले. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल आउटकम्स और केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, और यू कैन से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. फाइन. अब देखिए फर्स्ट जो है हमारा सम ऑन 2 डाइस, फर्स्ट पार्ट नहीं है ये, वैसे फर्स्ट पार्ट हम करने लगे हैं यहाँ से. दिस इज सम ऑन 2 डाइस इज 2. तो उसके फेवरेबल केसेस कौन कौन से हैं. फेवरेबल केसेस आर, फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू, फेवरेबल केसेस आर 1, 1 here. फाइन. देन आगे
इसके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं. प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑन 2 डाइज इज 2, सम ऑन 2 डाइज इज 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. फेवरेबल केसेस हमारे कितने बन रहे हैं? ओनली 1. ठीक है, क्योंकि सिर्फ इन दोनों को मिलाकर 1 और 1 को मिलाकर 2 बन रहा है. 1 और 2 को प्लस करेंगे तो ये 3 बनेगा. ठीक है, सो बाकी सारी जो आउटकम्स हैं उनका सम जो है वो ग्रेटर देन 2 आ रहा है. सो सम 2 सिर्फ इन दो ये वाली आउटकम्स में आ रहा है, आउटकम में. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1 अपॉन टोटल, दैट इज 1 अपॉन 36. सो ये है फर्स्ट जो इसका टेबल का फर्स्ट लिखा हुआ है नंबर, उसका आंसर है. देन नेक्स्ट इज दूसरा जो इसका आ रहा है, सम ऑन 2 डाइज, सम ऑन 2 डाइज इज 3. जब 3 सम होगा तब हमारे फेवरेबल केसेस कौन से बनेंगे? देखिए, फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू कौन कौन से बन रहे हैं फेवरेबल केसेस? ये देखिए, 1 + 2 3 बना, देन 2 + 1 ये भी 3 बना. मीन्स ये जो दो हमारी आउटकम्स हैं, ये वाली दो, ये हमारा सम दे रही हैं 3. फाइन. सो आंसर हेयर इज फेवरेबल केसेस आर 1, 2 एंड 2, 1. देखिए, आप टेबल से भी कर सकते हो. आप वैसे भी अगर आप टेबल नहीं भी बनाते हो ना, ये वाला टेबल आप नहीं भी बनाते हो पेपर में, तो आप वैसे सिंपल भी कर सकते हो. आप कैसे करोगे? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. एक डाइस के पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, अब देखिए, 1 से स्टार्ट करेंगे. 1 के साथ किसको ऐड करेंगे? आंसर 2 बने, 1 and 1. ठीक है, ये एक पॉसिबल आउटकम बनी. फिर सम 3 आने के लिए 1 के साथ किसको क्लब करें? 2 को, और उसका रिवर्स करके लिख देंगे, दैट इज 2, 1. सो फेवरेबल केसेस कितने बन गए? 2 बन गए. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई? प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑन 2 डाइज इज 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 36, दैट इज आफ्टर कटिंग इट इज 1 अपॉन 18. आप 2 अपॉन 36 भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें टेबल कंप्लीट करना है, उसमें हम 2 अपॉन 36 लिख देंगे. ठीक है, आप 1 अपॉन 18 भी लिख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, देन है हमारा सम ऑन 2 डाइज, सम ऑन 2 डाइज इज 4. अब 4 देखिए, 4 कहाँ पे आ रहा है? 1 + 3 4 होता है, एंड 2 + 2 4 होता है, और 3 + 1 मीन्स ये जो डायगनल एलिमेंट्स आएंगे ये हमारा सम देंगे 4. 1 + 3, 2 + 2 एंड 3 + 1, ये सारे 4 दे रहे हैं प्लस होकर के. सो सम ऑन 2 डाइज इज 4. उसके लिए हमारे फेवरेबल जो आउटकम्स हैं, फेवरेबल केसेस बन रहे हैं, वो कौन से? फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू 1, 3. यहाँ से आप फिर से लिख सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं. 1 को लिख दिया, 1 के साथ 3 आएगा, फिर 4 बनेगा, और इसका रेसिप्रोकल भी कर देते हैं, दैट इज रिवर्स कर देते हैं नंबर को, 3, 1. एंड देन 2 को लिखते हैं, 2 के साथ 2 आएगा तो भी प्लस होके ये 4 बनेगा. ठीक है, ये 3 फेवरेबल हमारे केसेस हो गए. सो आंसर ऑफ द प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑन 2 डाइज इज 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 36. ठीक है, आफ्टर कटिंग इट इज 1 अपॉन 12. क्लियर? ये हो गया. देन आगे सम ऑन 2 डाइज इज 5. सम ऑन 2 डाइज इज 5. अब 5 जो है उसके चांसेस कौन कौन से बन रहे हैं? देखिए, 5 सम आने के. 1 + 4 इज 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5. तो ये जो एलिमेंट्स बन रहे हैं हमारे, ये 5 दे रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फेवरेबल केसेस हमारे कौन कौन से बन रहे हैं. फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू कौन कौन से हैं? 1, 4. यहाँ से आप कर सकते हैं, 1 को फिक्स किया, साथ में 4 को ऐड करेंगे तभी 5 बनेगा. देन इसका रिवर्स कर देते हैं, 4, 1. देन 2 के साथ किसकी पेयरिंग होगी? 3 की. इसको भी रिवर्स कर देते हैं, दैट इज़ 3, 2. देन और कौन सा बनेगा? बस यही 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें, 1, 2, 3, 4. सो आंसर ऑफ द प्रोबेबिलिटी हियर इज प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑन 2 डाइज इज 5 इज इक्वल टू 4 अपॉन 36, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये पॉसिबल आउटकम्स हैं इस केस में कि सम जो है वो 5 आए. सो 4 अपॉन 36, यहाँ पे भी कटिंग हो रही है, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 9 ज़ा 36. सो आंसर इज 1/9 हेयर. ठीक है,
अब नेक्स्ट है हमारा दैट सम ऑन 2 डाइज इज 6, सम 6 हो, उसके लिए फेवरेबल केसेस देखिए कौन से बन रहे हैं। यहाँ पे मैं ओरली अब इसको करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फेवरेबल केसेस विल बी 1 लिखोगे पहले, 1 के साथ 5 को ऐड करें तभी 6 बनता है, देन इसका रिवर्स, देन 2 के साथ किसकी पेयरिंग हो कि 6 बने, 4 की, 2 + 4 is 6, इसका रिवर्स भी कर देते हैं साथ में, और देन 4 के बाद किसको लिखें, 2 के बाद 3 को लिखें, 3, 3 is 6। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। आगे तो 4 आएगा, 4 के साथ 2 वो हमने लिख दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हमारी पॉसिबल आउटकम्स हुई हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 आउटकम्स हुई हैं। सो प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन 2 डाइज इज 6 इज इक्वल टू 5/36। ठीक है, ये बन गया हमारा 6 सम के लिए। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारा सम ऑन 2 डाइज, सम ऑन 2 डाइज इज 7। अब 7 के लिए हमारे फेवरेबल केसेस हम फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू, एक बार हम वहाँ से टेबल से भी देख लेते हैं और फिर ओरल भी कर लेते हैं। ठीक है, सम 7 जो है हमारा बन रहा है, देखिए यहाँ से 1 + 6 7 हुआ, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7 हो गया, 6 + 1। ये सारी जो आउटकम्स हैं ये हमारी 7 टोटल दे रही हैं। ठीक है, और अगर हमें ये ओरल करना हुआ तो हम कैसे करते हैं, पहले हम 1 को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, 1 के साथ 6 आएगा तो बनेगा 7, देन 1 इसको रिवर्स कर देते हैं, देन 2 के साथ 5 आ जाए, देन रिवर्स्ड, देन 3 के साथ 4 आ जाए और फिर से रिवर्स, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है, प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑन 2 डाइज इज 7 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अपॉन टोटल आउटकम्स 36, आफ्टर कटिंग इट इज़ 1/6। ठीक है, ये बन गया। देन सम ऑन 2 डाइज इज 8, अब है 8 की बारी, सम ऑन 2 डाइज इज 8। देन यहाँ पे फेवरेबल केसेस बोलिए, फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू, ओरल करें इसको भी, 1 के साथ कौन सा नंबर आए, 1 के साथ तो ये आएगा नहीं है ना, 1 के साथ तो मैक्सिमम हमारा 6 जा सकता है ना, ये देखिए यहाँ पे 1 के साथ हमारा मैक्सिमम जा सकता है 6, तो 1 + 6 तो 8 नहीं दे रहा, वो 7 दे रहा, तो फिर कौन सी आउटकम दे सकती है, 2 + 6, तो ये अब आएगा हमारा 2 + 6, ये देगा 8, देन 3 + 5। अब ये पॉसिबल आउटकम्स बनेगी हमारी, ये वाली। फाइन, सो 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2। यहाँ पे हम ओरल भी लिख देते हैं, 1 के साथ तो ये बन नहीं रहा है, 2 को लिख देते हैं 2, 6, देन इसका रिवर्स, देन आगे 3 के साथ 5 और 5 के साथ 3, और एक आउटकम हमारी 4, बनती है। ठीक है, सो आंसर इज, प्रोबेबिलिटी जब हम लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑन 2 डाइज इज 8, उसके लिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, सो 5/36 इज द आंसर। ठीक है, फिर से देखिए ये 5/36 रिपीट हो रहा है, 6 जो सम ऑन 2 डाइज 6 आए वहाँ पे 5/36 था, और यहाँ पे 8 के केस में भी 5/36 आ रहा है। ठीक है, ओके, देन सम ऑन 2 डाइज इज, सम ऑन 2 डाइज इज 9। अब उसके लिए फेवरेबल केसेस आर, यहाँ पे अब देखिए 2 के साथ तो कोई नंबर नहीं आएगा जिसको प्लस करके हम 9 लिख सकें, तो 3 के साथ अगर हम ऐड करें 6 को तो 3 + 6 इज़ 9 है। ठीक है, एक बार आप टेबल से भी देख लो, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये है 3, 6, 3 + 6 9 बनेगा, 4 + 5 9 बनेगा, देन 5 + 4 एंड देन 6, 3। सो आंसर हेयर इज 3 6 पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे फेवरेबल केसेस हमारे 3 6, देन 6 3, देन 5 4 एंड देन 4 5। फाइन, सो प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन 2 डाइज इज 9 इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1 2 3 4, 4/36, आफ्टर कटिंग इट इज 1/9। ठीक है, देन आगे चलते हैं, 3 आउटकम्स और हैं अभी। सम ऑन 2 डाइज इज 10, जब 10 सम कब आएगा, उसके लिए फेवरेबल केसेस हमारे कौन कौन से हैं, ओरल लिखते हैं अब यहाँ पे इसको, फेवरेबल
cases is equal to, दिस इज 5,5 आएगा, एक तो 4 के साथ 4,6 एंड 6,4, और कौन सा आएगा 5,5, ठीक है, ये दोनों प्लस होकर देंगे। अगर हम इससे आगे चलते हैं, अगर 6 के साथ, तो 6 के साथ हमने 4 को लिख दिया हुआ है। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे हमें जो सम है वो 10 मिल सकता है, ठीक है। टेबल से भी एक बार देख लो, ये बन रही है हमारी पॉसिबल आउटकम्स इस केस में, ये 4, 6, 5, 5 एंड 6, 4, फाइन। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट probability that the sum on two dice is 10 is equal to 3 upon 1, 2, 3, 3 upon 36 after cutting 1 upon 12, ठीक है। अब sum on 2 dice 11 आए, वो भी लिख देते हैं, sum on 2 dice is 11। उसके लिए हमारे जो फेवरेबल केसेस हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए, फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू, देखिए 5 के साथ 6 की होगी क्लबिंग तो 11 बनेगा, 4 के साथ तो आएगा नहीं क्योंकि 4 के साथ मैक्सिमम 6 जा सकता है, तो 4 + 6 इज 10, देन 5 + 6 10 हो गया, एंड देन 6,5 ये हमारा बन गया 11 बन गया प्लस होकर। तो यही सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि अगली आएगी 6,6, तो उसको जो है ऐड करके हमारा 12 बनेगा। ये देखिए, ये अब पॉसिबिलिटीज़ आई हैं 5, 6 एंड 6, 5, ये लास्ट जो है बच गई 6, 6, ये इनको प्लस करके 12 आएगा। ये नेक्स्ट वाले में जब सम ऑन 2 डाइस 12 आएगा तो उसमें लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, ये वाला पार्ट भी। सम ऑन 2 डाइस 11 हो जब, तो प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑन 2 डाइस इज 11 इज इक्वल टू 2 upon 36, दैट इज आफ्टर कटिंग इट इज 1 upon 18, क्लियर। देन आगे है हमारा सम ऑन 2 डाइस, सम ऑन 2 डाइस इज 12। अब 12 कब आएगा, उसके लिए हमारा जो फेवरेबल केस है वो एक ही है, फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू 6,6। इन दोनों नंबर्स को ऐड करके हमारा 12 बनता है, ठीक है। सो आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन 2 डाइस इज 12 इज इक्वल टू 1 upon 36, एक ही पॉसिबल आउटकम थी, सो आंसर इज 1 upon 36। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें हमने टेबल को कंप्लीट करना था। तो अब देखिए, जब हमने टेबल में ये सब कुछ लिखना है, ये जो हमारा टेबल है इसमें देखिए हम यहाँ पे मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं 1 upon 36, 2 upon 36, 3 upon 36, मीन्स यहाँ पे किसी की भी कटिंग नहीं की है मैंने। सो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आप अगर आप कटिंग के साथ इसको करना चाहेंगे कि कटिंग करके आंसर लिखें तो वो भी ठीक है, दोनों ही ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देन हम चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड इज द स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, therefore each of them has probability 1 upon 11। एक स्टूडेंट बोल रहा है कि यहाँ पे 11 पॉसिबल आउटकम्स बनी है 2, 3 से लेके 12 तक, ठीक है। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी फिर आनी चाहिए 1 upon 11, क्योंकि ये टोटल 11 आउटकम्स है उसको लग रहा है, और हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 upon 11 आएगी। तो डू यू एग्री? नो, वी आर नॉट एग्रीइंग विद दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सम ऑन 2 डाइस की है, ये सिंगल क्वेश्चन ये नहीं है कि कोई डाइज है उसके ऊपर 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है, तो उसके जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हर एक आउटकम की वो है 1 upon 6, 1 upon 6, ऐसे नहीं है, ये तो सम है। 2 डाइज को के जो आउटकम्स हैं उनको ऐड करके हमारा 2 कब बनता है, 3 कब बनता है, 4 कब बनता है, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हुई है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू राइट हियर दैट, सेकेंड पार्ट में सिर्फ हम इतना लिखेंगे, वी डू नॉट agree with the statement, और साथ में इन्होंने जस्टिफिकेशन पूछी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ जस्टिफिकेशन ही की है, सारे पार्ट में हमने जस्टिफाई किया है अपने आंसर को कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है। सो जस्टिफिकेशन हैज़ बीन या फिर इज गिवन इन द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1 हेयर, फाइन। पार्ट 1 में हमने सारी जो जस्टिफिकेशन है वही कवर किया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं अभी भी तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।